हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने प्रॉफिट को मैनेज कैसे करें। ठीक है, प्रॉफिट को मैनेज करने की, क्योंकि आप सभी को आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो आप देखे होंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको लॉस को मैनेज करना बताते हैं, बट मैं बिल्कुल डिफरेंट और लॉजिक तरीके से आपको मैं प्रॉफिट को मैनेज करना सिखाऊंगा। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं हम रिटेलर्स भी भाई ऐसे नहीं हैं कि जो है हमें हम जो है ऐसे रैंडमली हम ट्रेड करते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, मार्केट में नए नए इंटर हुए तो होते हैं। ठीक है, तो उनसे होती है कि वो रैंडम बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। बट कहीं ना कहीं हमारे जो रिटेलर्स भाई, मान लीजिए अगर 100% रिटेलर हैं, तो इसमें से मैं बोलता हूँ कम से कम 80%, ठीक है, 80%, 80-90% के जो रिटेलर हैं वो रैंडम बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते हैं। ठीक है, वो रैंडम बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते हैं, उनको लॉजिक पता है ट्रेडिंग के पीछे का। ठीक है, तो फिर भी रिटेलर्स ज़्यादा लॉस में क्यों हैं, किस तरीके से जो है वो लॉस में चले जाते हैं। ठीक है, तो लॉस को हमें छोड़ना है, हमें प्रॉफिट को पकड़ना है। ठीक है, हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। सो स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बेसिकली मेरा एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि अगर मान लीजिए कि अगर हम जो है मंथ, ठीक है, अगर हम मंथ के अंदर, ठीक है, अगर हम मंथ के अंदर अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 20 ट्रेडिंग सेशन कर रहे हैं, 20 ट्रेडिंग सेशन अगर कर रहे हैं, एंड 20 ट्रेडिंग सेशन करने के बाद में अगर मैं इसमें, ठीक है, अगर मैं इसमें 8 टाइम भी अगर मैं सही प्रूफ होता हूँ तो भी मैं प्रॉफिट घर लेके जाऊँगा। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये एक्यूरेसी अगर आप डिफाइन करेंगे तो कम से कम ये आपका अप्रॉक्स 60 नहीं 40% का एक्यूरेसी आपको मिलेगी। आप बोलेंगे सर, आप लोग बोलेंगे भाई 40% में हम कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 60, 90, 80% तक की एक्यूरेसी में ही प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आप बिल्कुल प्रॉफिट हो सकते हैं 40% एक्यूरेसी में। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक आप स्ट्रैटेजी देखें। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ स्ट्रैटेजी नहीं है, सो आप इग्नोर कीजिएगा। एंड कुछ बैकग्राउंड में नॉइस आएगी तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। और सबसे पहली चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप जो है ट्रेडिंग में आप जो है इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो भाई लाइक करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको ये नॉलेज भी आप भी और रिटेलर भाइयों के साथ में पहुंचा सके, ताकि वो जो है मैक्सिमम टाइम प्रॉफिटेबल एंड कम टाइम में लॉस हो। और कम से कम भी अगर प्रॉफिट हो रही है, मतलब मैक्सिमम टाइम लॉस हो रही है, मिनिमम टाइम प्रॉफिट हो रही है, तो भी प्रॉफिटेबल कैसे हो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बात किया 40%, मतलब अगर मान लीजिए आपने 20 टाइम, मतलब मंथ में क्या होता है, ट्रेडिंग सेशन हमारा हो गया 20, मान लीजिए कभी 20 होता है, 21 होता है। ठीक है, अगर 20 में हम डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं 8 टाइम भी अगर, मतलब 8 बार अगर मैं प्रॉफिटेबल होता हूँ, ठीक है, तो मैं फिर भी प्रॉफिटेबल रहूँगा। और अगर अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर जो है मैंने 6 टाइम जो है, मतलब मान लीजिए 12 टाइम, मतलब 60 टाइम जो है अगर मैं लॉस करता हूँ, तो मैं किस तरीके से प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ वो मैं आप सभी को बताऊँगा। ठीक है, तो बेसिकली चलिए मैं आप सभी को, देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने लॉस को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, हम रिटेलर्स क्या होता है भाई, कि हम रिटेलर्स जो है अपनी प्रॉफिट जो होती है, अपनी प्रॉफिट जो होती है, ठीक है, प्रॉफिट जो होती है वो प्रॉफिट हम जो है क्या करते हैं कि क्विक प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको क्विक प्रॉफिट हम बुक कर लेते हैं। एंड हम क्या करते हैं, जब हमारा बाय द वे कभी किसी ट्रेड में हमारे फेवर में ट्रेड नहीं जाता है, सो हमें वहाँ पर जब लॉस होने लगता है, जब हमें वहाँ पर लॉस होने लगता है, तो हम क्या करते हैं, उसको मिनिमम टू मैक्सिमम टाइम हम होल्ड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, हालांकि देखिए ये कोई वैसी बातें नहीं है, ये तो जनरली हर किसी से हो जाता है, बट फिर भी हमें जो है ऐसा कुछ करना है कि ताकि जो है हम यहाँ से कुछ प्रॉफिट, या हम वीक के अंदर या हम मंथ के अंदर जो है कुछ प्रॉफिट अपने घर पे लेके जाएं।
आपको कोशिश करना है वीकली पे आउट को ध्यान में देते हुए, ठीक है। तो हम सबसे पहली बात करेंगे कि यहाँ पर आपको डिफाइन किस तरीके से करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि जब आपकी प्रॉफिट हो रही हो, मान लीजिए आपकी प्रॉफिट जो है हो रही हो, आपका पीएनएल ग्रीन में चल रहा है, तो आपको पीएनएल पे ध्यान नहीं देनी है सबसे पहली चीज़, ठीक है। पीएनएल पे आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, नहीं। आप पीएनएल पे ध्यान देंगे भाई, वहीं पर माइंड साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, क्योंकि मिनिमम टाइम क्या होता है कि मार्केट कभी ऊपर गया एंड ऊपर जाने के बाद में जब आपको मान लीजिए यहाँ पर 1000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, तो आपके मन में क्या आता है, अरे यार 1000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है और लाओ मैं इसको बुक कर लेता हूँ, ठीक है। बट आपको ये नहीं पता है कि यही 1000 रुपया भाई अभी कुछ टाइम के बाद में आपको 5000 रुपये दिखेंगे, ठीक है। बट हम रिटेलर्स के पास में इतनी पेशेंस नहीं होती है, ठीक है, कि हम उसको होल्ड कर पाएँ। हम क्या करते हैं कि बेसिकली जब हमारा 1000 का प्रॉफिट अगर चलेगा तो पीएनएल पे हमारा ध्यान रहेगा, तो वहाँ पर जो है कभी कभी मतलब मिनिमम टाइम ऐसा होता है कि अगर मेरा जैसा मान लीजिए कि ट्रेड मेरे फेवर में जा रहा है एंड वहाँ से रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट करने के बाद में वहाँ पर फिर मार्केट जो है गिरने लगता है, तो वहाँ पर जब 1000 की जो प्रॉफिट दिख रही है, एक सेकेंड, 1000 की जो ये प्रॉफिट दिख रही है, यहाँ पर 100 रुपये की प्रॉफिट दिखने लगेगी या माइनस में दिखने लगेगा, तो ठीक है। तो हमारे अंदर एक ग्रीड आता है, और ग्रीड आता है, सो हम वो ग्रीड में क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार काश मैंने 1000 रुपये का बुक कर लिया होता, ठीक है, काश मैंने 1000 रुपये बुक कर लिया होता तो अच्छा होता, अभी देखो मुझे लॉस चलने लगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है भाई। सबसे पहली चीज़, अगर आपकी कोई भी पर्सनल स्ट्रेटजी है तो आप उस पर आपको विश्वास होना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट आपको स्टॉप लॉस देता है, अगर मार्केट आपको स्टॉप लॉस देता है, ठीक है, तो आपको चुपचाप ले लेना है और निकल जाना है, ठीक है। तो मैं आप सभी को मेरा बोलना यही है कि भाई आप ये चीज़ें करके जो है आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो नंबर एक चीज़ की गलती हमारी यहाँ पे हो जाती है कि हम जो है माइनस में देखते हैं तो हम मतलब यही सोचते हैं कि भाई काश मैंने बुक कर लिया होता, ठीक है। आपको सबसे पहली चीज़ें वो चीज़ें इग्नोर करनी है, आपको अपने चार्ट के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। आपको अपने चार्ट के ऊपर ध्यान देना है। और जब आप अपने चार्ट के ऊपर ध्यान देंगे तो आप बेसिकली यहाँ पर देख पाएंगे कि मार्केट में कैंडल्स की क्या बिहेवियर है। एंड आप जब मार्केट में, शायद मैं बोलता हूँ कि अगर आप जो है मिनिमम आपको 5 मंथ्स, ठीक है, मतलब 5 मंथ्स या जो भी टाइम आपको हो गया होगा ट्रेडिंग में, सो आप कैंडल की बिहेवियर को देखेंगे एंड कैंडल्स पे देखेंगे, सो आपको वहाँ से एक ये लगेगी आपकी एनालिसिस एंड प्लस आपकी कैंडल्स की बिहेवियर, ठीक है, कैंडल्स की बिहेवियर। तो ये चीज़ों से आप जो है थोड़ा आपकी एक्यूरेसी और भी जो है इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, हमारी गलती क्या होती है कि जैसे ही मार्केट वापस जो है 300 या 400 पकड़ लो, ठीक है, सॉरी 400, ठीक है, 400 ऐसा जब प्रॉफिट दिखने लगता है तो हम क्या करते हैं भाई, एक काम करते हैं, बुक कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, ठीक है, उस प्रॉफिट को हम बुक कर लेते हैं। एंड बुक करने के बाद में क्या होता है कि मार्केट जो प्रीमियम आपने मतलब 4 रुपया प्रीमियम बढ़ा, आपने 400 की प्रॉफिट वहाँ पे बुक कर ली, ठीक है। अब वही प्रीमियम आप देख रहे हैं कि 4 रुपये से भाई, 4 रुपये से ये पहुंच गया 40 रुपया, कितना, 40 रुपया। अब आप इसको कैलकुलेट करने लगते हैं, अरे यार काश मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज मैंने इतने में मैं प्रॉफिट में होता, ठीक है। हम रिटेलर्स भाई की यही प्रॉब्लम होती है। आपको मैं बोलता हूँ एक सिंपल सा स्ट्रेटजी है, सिंपल सी चीज़ें हैं, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कीजिए। एंड अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। देखिए चैनल हमारा बिल्कुल भी नया है, चैनल हमारा बिल्कुल भी नया है और मैं जो है यहाँ पर अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ। मुझे कोई यहाँ पर ऐसे नहीं है कि जो है आप हमारा कोर्स ले लें, आप हमारा ये कर लें, नहीं। हमें जो है मेरा मोटिव है कि मैं जिस तरीके से मार्केट में इंटर हुआ था एंड मैं जिस तरीके से मार्केट में लॉसेस किया एंड लॉसेस करने के बाद में मैंने प्रॉफिट की जर्नी स्टार्ट की एंड मैं प्रॉफिट करता रहा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप भी प्रॉफिट करें,
भले वो प्रॉफिट छोटा ही हो, ठीक है, हमारा मानना ऐसा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है कि जब भी अगर आप अपना कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड आप कोई भी अपना एग्जीक्यूट कर रहे हैं एंड आपको अगर आपके फेवर में मार्केट है, आपको वहाँ पर प्रॉफिट दिख रही है, मान लीजिए 100, 200, 400, 500, ठीक है, 100, 200, 400, 500, ठीक है, जो भी प्रॉफिट आपको दिख रही है भाई होल्ड करना है, ठीक है, होल्ड करना है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, देखिए इसमें क्या होता है मालूम है, आपको क्या करना है कि मान लीजिए आप ये कैंडल के अंदर एंट्री लिए एंड यहाँ पर आपको मार्केट यहाँ पर पहुँच गई, आपको जो है मान लीजिए 500 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, आपका कैंडल का कैंडल सॉरी यहाँ पे है, ठीक है, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये कैंडल है, यहाँ पर बीच में हमने एंट्री किया एंड यहाँ पर जो है हमने क्या किया, कैंडल ऊपर गया एंड 500 का प्रॉफिट हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो हमें सबसे पहली चीज़ पीएनएल को तो इग्नोर करना है, पीएनएल छोड़ दो, आप चार्ट पे आ जाओ, चार्ट देखो एंड यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको वेट करना है। 500 की प्रॉफिट चल रही है, ये कभी 300 भी होएगी, ठीक है, तो कभी ऐसा भी होगा कि आप माइनस में भी आ जाएंगे, -100, -200 ऐसा भी आ जाएंगे, ठीक है। जब आप 500 से 800, 1000 रुपये तक की प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, मान लीजिए 1000 रुपये की प्रॉफिट हो जाए, तो 1000 रुपये की प्रॉफिट होने के बाद में आपको क्या करना है, ठीक है, आपको 1000 रुपये की प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट होने के बाद में आपको क्या करना है, तो आपको बेसिकली करना क्या है कि आपका जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, आपका जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, अपने स्टॉप लॉस को आप कॉस्ट टू कॉस्ट ले आना है। कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब यहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट वाला स्ट्रेटेजी, ठीक है, नो लॉस नो प्रॉफिट वाला स्ट्रेटेजी। ये आपको मिनिमम टाइम ये रॉन्ग हो सकता है, मिनिमम टाइम, मैं क्या बोल रहा हूँ, मिनिमम टाइम, ठीक है, मिनिमम टाइम ये आपको हो सकता है इसमें एक्यूरेसी ना मिले, बट मैक्सिमम टाइम ये आपको बेटर से बेटर रिजल्ट आपको देगा, ये मेरी श्योरिटी है। आप मैंने जो बताया कि आप 20 ट्रेडिंग सेशन करने के बाद में अगर 8 ट्रेडिंग सेशन भी अगर आप प्रॉफिटेबल हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली यही स्ट्रेटजी है। जब भी आप लॉस करेंगे भाई, तो लॉस नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि जब आप 1000 रुपीज़ के अगर प्रॉफिट में चल रहे हैं, 1000 के प्रॉफिट में चल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं प्रॉफिट बुक करेंगे। आप जब अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ले आए, तो उसमें से सिंपल सा फंडा है कि आपका नो लॉस नो प्रॉफिट हुआ। बट अगर आप इस 20 ट्रेडिंग सेशन के दिन में 5 ट्रेडिंग सेशन भी अगर आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं ना, तो ये चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ भाई, मैं ये चीज़ की आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप जो है यहाँ पर अच्छा रिटर्न्स बनाएंगे। क्योंकि हम रिटेलर्स के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट मिला 200 दिखा बुक करो, 500 दिखा बुक करो, 1000 दिखा बुक करो। भाई आपने कितनी बार कैलकुलेट किया होगा, आपने कितनी बार जो है अपनी स्ट्रैटेजी को चेक किया होगा, और हमारे प्रॉफिट बुक करने के बाद में अगर हमने 500 पे प्रॉफिट बुक कर लिया, वही प्रीमियम भाई साहब रॉकेट हो जाती है, वही प्रीमियम रॉकेट हो जाती है। अगर मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस गया, एक तो सबसे पहली चीज़, ठीक है, एक तो सबसे पहली चीज़ कॉस्ट टू कॉस्ट स्ट्रेटजी में आपका नो लॉस नो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है। एंड मैं एक स्ट्रेटजी और ये है कि अगर मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस भी होता है, एक मिनट, अगर आपका मान लीजिए स्टॉप लॉस भी होता है, तो आपको स्टॉप लॉस पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू आप जो है डिफाइन करना है, ठीक है। 500 का आपको स्टॉप लॉस लेना है, आपने परफेक्ट एंट्री मारी है, ठीक है, तो आप 500 रुपया मार्केट को दे के वहाँ से निकल जाना है, ठीक है। ये मिनिमम टाइम होगा। अगर स्टॉप लॉस गया तो आप नेक्स्ट अलग ट्रेडिंग मतलब अगला ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं गया तो आपका मैं गारंटी देता हूँ कि ये जो प्रॉफिट होगा ना भाई, ये आपका 1 से 2 लॉट के अंदर भी ना 4000, ठीक है,
5,000, ऐसे ऐसे आप प्रॉफिट बुक करेंगे। और आप स्टॉप लॉस मात्र कितने का देंगे? 500 से 1000 रुपये। और मिनिमम टाइम मिनिमम टाइम आप क्या होगा, मिनिमम टाइम आप जो है कॉस्ट टू कॉस्ट पे रहेंगे, तो ब्रेक इवन पे रहेंगे आप, नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा ये चीज़ें आप अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कीजिए एंड आप जो है देखेंगे एक बहुत खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब आप रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट ये चीज़ें जो है वास्तव में वर्क करती है भाई। और हम रिटेलर्स जो है बाद में जो है ग्रीड फील करते हैं कि भाई मैंने 1000 की प्रॉफिट बुक कर ली, अब तक मैं मार्केट में होता तो ये 5000 6000 तक की प्रॉफिट अभी मुझे चल रही होती। ठीक है, तो शायद मैं आपको समझा पाया हूँ एंड आप जो है इसको अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद में आप देखेंगे कि बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब आपको यहाँ से रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि आप अब किस तरीके से जो है प्राइस को बॉटम पे पकड़कर आप जो है बाइंग करें, ताकि आपकी जो है प्रॉफिट मिनिमम टू मैक्सिमम टाइम होए। ठीक है, तो चलिए जो है इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करेंगे एंड बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। फिर भी जो है अगर आप दिल लगा के सीखेंगे भाई, तो आप ट्रेडिंग से पैसा भी कमा सकते हैं एंड बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि, थैंक यू।